Hello students, how are you? I hope you are enjoying your study with me. Let's start with lecture number 6, topic product of permutation. अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ परमुटेशन साइकिल की फॉर्म में लिखी है 1 2 3 4 2 3 5 1 2 4 2 4 5 1 4 5 3 2। इसका स्टेप्स भी बताया है। आपने राइट से शुरू करना है, लेफ्ट की तरफ आना है। सेकंड स्टेप में बताया आप इमेज 1 से देखना शुरू कीजिए राइट मोस्ट मशीन से और लेफ्ट की तरफ मूव करता रहिए। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की चेक कर लीजिए और आपका क्या आएगा इसका रिजल्ट। अब हम इसका रिजल्ट बनाते हैं। देखो राइट में चलते हैं 1 से, यहां 1 किस पे गया है, देखो 4 पे। फिर इससे पहले वाले साइकिल में 4 किस पे गया है, 5 पे। फिर यहाँ पे जो दिखाई नहीं देता इट मींस 5 किस पे है, 5 पे ही है। फिर ये आ गया, यहाँ पे जाएंगे तो 5 किस पे गया, 2 पे। और फिर इधर आए 2 किस पे गया, 3 पे। यानी हम 1 से चले थे, फाइनली कहां पे आ गए, 3 पे। अब दोबारा आप राइट मोस्ट मशीन पे चल जाइए, 2 ले सकते हो या कोई स्टूडेंट ऐसे भी शुरू कर सकता है। 1 3 पे पहुंच गया तो वो कहता है 3 से शुरू कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से शुरू करना चाहे कर सकते हैं। 3 किस पे गया, 2 पे। 2 किस पे गया, 4 पे। 4 किस पे गया, 1 पे। 1 किस पे है, 1 पे। यहां 1 किस पे गया, 2 पे। यानी हम 3 से चले थे और किस पे पहुंच गए, 2 पे। ठीक है, 3 से चले थे, किस पे पहुंच गए, 2 पे। अब हम आगे चलते हैं 2 से। 2 किस पे जा रहा है, यहां 1 पे। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे। यानी हम 2 से स्टार्ट हुए और कहां पहुंच गए, 4 पे। फिर 4 से देखें, 4 किस पे गया, 5 पे। 5 किस पे गया, 2 पे। 2 किस पे गया, 4 पे। 4 पे। 4 किस पे गया, 1 पे। यानी 4 से चल के किस पे पहुंच गए, 1 पे। अब कौन सा एलिमेंट रहेगा जिसकी अभी तक हमने इमेज नहीं देखी, 5। वहां से 5 पे चलना है। 5 किस पे गया, 3 पे। 3 है नहीं, इट मींस 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे ही मैप कर रहा है। अगेन 3 पे मैप कर रहा है। 3 5 पे, क्लियर। 3 5 पे, यहां 5 पे। यानी 5 से चले और लास्ट में किस पे पहुंच गए, 5 पे। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसको शॉर्ट वे में लिखने का तरीका क्या होता है, 1 किस पे गया, 3 पे। 3 किस पे गया, 2 पे। 2 किस पे गया, 4 पे। 4 किस पे गया, 1 पे। यानी दोबारा यहां गया 1, क्लोज ब्रैकेट। और 5 पे। इट मींस क्या होता है, खुद पे मैप करना। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। इस तरह से हम करते हैं। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने ये तरीका फॉलो अप करना है, ठीक है। अब हमने मैंने बीच में पॉइंट ड्रॉप आउट किया था कि S3 को प्रूफ करेंगे ग्रुप कैसे है, वो कहां पे, क्योंकि हमने उस टाइम प्रोडक्ट का नहीं पता था। तो हम अब प्रूव करते हैं कि S3 ग्रुप कैसे है, और जिससे आपको प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन अच्छे से पता भी लग जाएगा। क्लियर। S3 को हम क्या प्रूव करते हैं, ग्रुप। S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। S3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 6। कौन कौन से थे S3 में, लिखें I 1 2 1 3 2 3, आगे पीछे लिख सकते हो 1 2 3 और 1 3 2। ये ठीक है, फाइनाइट है, ज्यादा नहीं है। संख्या 500 के आसपास राउंड बताएगा तो कंपोजिशन टेबल हम बना सकते हैं। तो कंपोजिशन टेबल हम बनाते हैं और आपके पास इनफ टाइम है, आप S4 की कंपोजिशन टेबल बना लें तो अच्छा है। जब हम आगे कुछ टॉपिक्स करेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। जनरली
जब मैं लिखता हूं तो ये पहले आता था, लेकिन अब बाई चांस ये पहले लिखा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ऑपरेशन हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट। ये आई यहाँ 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3, ठीक है, करो। आई की किसी से करते हैं वही आता है, आइडेंटिटी है ये। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3। अगर कोई क्वेश्चन आई का हमें पहले कैसे पता लगा, हमें तो आई भी प्रूफ करके दिखाइए आप, तो इसको क्या लिख लेना, इसको इस तरह से लिख लेना, 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे, और मल्टीप्लाई करते रहना। मान लो इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, सपोज कीजिए, देखो 1 2 पे गया, 2 2 पे, यानी 1 2 पे पहुंच गया, 2 1 पे गया, 1 1 पे, यानी वही चीज आ गई ना। तो वेरीफाई भी कर सकते हो, हर पॉइंट को वेरीफाई किया जा सकता है। अब देखो 1 2 की आई से करोगे 1 2 आएगा, 1 2 की 1 2 से करोगे आई आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। 2 ऑर्डर के एलिमेंट का मीनिंग है कि स्केल करें तो वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। बाकी आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आ जाएगा। 1 2 पे गया, 2 1 पे, यानी आप 1 से चले थे 1 पे पहुंच गए, 2 1 पे 1 2 पे, 2 पे चले थे 2 पे पहुंच गए, यानी क्या होगा 1 1 पे 2 2 पे, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। चलिए 1 2 की 1 3 से करें, 1 2 की 1 3 से, 1 3 पे गया और यहां दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 1 3 पे है, 3 1 पे गया और 1 किस पे गया, 2 पे, यानी 3 2 पे पहुंच जाएगा, 2 2 पे गया, यहां से 2 1 पे, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 3 2, ये क्या है यहाँ पे 1 3 2, ठीक है। अगेन करें 1 2 और 2 3 की मल्टीप्लाई, 2 3 पे 3 3 पे, 3 2 पे 2 1 पे, यानी 3 1 पे, 1 यहां किस पे है, 1 पे है, और 1 किस पे है, 2 पे है। तो राइट में 1 से चलना अच्छी बात है, किसी और से चले तो भी कोई बात नहीं, रिजल्ट वही मिलना है। तो 1 2 पे गया, 2 3 पे, 3 1 पे, ठीक है, यानी क्या आ गया 1 2 3। जो वो मैंने आपको बताया था वहां पे 1 से चलने का, क्योंकि 1 जनरली वहां पे दिखाई दे गया, और दूसरी बात हम शुरू से ही शुरू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है बस आपने चलना ऐसे है, कोई भी एलिमेंट पिक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें 1 2 की किसके साथ, 1 2 3 के साथ, 1 2 की मल्टीप्लाई 1 2 3 के साथ, 1 2 पे 2 1 पे, यानी 1 किस पे आ गया, 1 पे, 2 3 पे 3 3 पे, 3 1 पे 1 2 पे, यानी ये क्या आ गया 2 3। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 3। देखते हैं 1 2 इंटू 1 3 2। देखिए 1 3 पे 3 3 पे, 3 2 पे 2 1 पे, और 2 अगर देखोगे 2 पे रह जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 3, ठीक है। इसी तरह हम इसको देखें 1 3 की आई से करें, आई 1 3 की 1 3 से करेंगे, स्केल हो जाएगा, 2 ऑर्डर का है, यहां पे आइडेंटिटी आएगा। 1 3 की आई से करोगे तो 1 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें 1 3 1 2, 1 2 पे गया, 2 2 पे, फिर देखेंगे 2 1 पे गया, 2 1 पे, यहां 1 3 पे, यानी 2 3 पे पहुंच गया, 3 3 पे है, 3 1 पे है, तो ये क्या आएगा 1 2 3, ये क्या आएगा 1 2 3। अब हम करें 1 3 इंटू 2 3। 1 अगर देखें 1 पे है, 1 3 पे है, 3 2 पे है, 2 2 पे है, 2 3 पे है, 3 1 पे है, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 3 2। अब करें 1 3 इंटू 1 2 3। 1 2 पे है, 2 2 पे है, 1 2 पे चले गया, 2 3 पे है, 3 1 पे है, यानी 2
फिगर देखेंगे 3 1 पे आया, 1 3 पे जा गया, 3 3 पे, यानी ये क्या आ गया 1 2 आ गया और ये क्या आ जाएगा 2 3। ठीक है, नेक्स्ट करें 2 3 से करोगे, यहां क्या आ गया 2 3, 2 3 का स्क्वायर करोगे, यहां क्या आएगा आई। 2 3 की 1 2 से कीजिए, 2 3 की 1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कंप्लीट कर ही देते हैं। वैसे तो प्रोसीजर यही चलना है, आप कर सकते हैं। 2 3 की 1 2 से कीजिए, 1 2 पे 2 3 पे यानी 1 3 पे। ठीक है, 3 देखें तो 3 पे है, 3 2 पे है, 3 2 पे। ठीक है, और 2 1 पे है और 1 1 पे है, यानी 1 3 पे। 1 किसकी की हमने 2 3 और 1 2 की, 1 3 पे। 2 3 और 1 3 की कीजिए, 1 3 पे 3 2 पे, 2 2 पे 2 3 पे, 3 1 पे 1 1 पे, यानी 1 2 3। ठीक है, 2 3 की 1 2 3 से कीजिए, 1 2 पे गया, 2 3 पे यानी 1 3 पे, 3 1 पे गया, 1 1 पे। ठीक है, अब रह गया 2 देखना, चेक कर लेते हैं। 2 3 पे गया, 3 2 पे यानी 2 2 पे, यानी 1 3 1 2। करें इसकी चेक कर लेते हैं। 2 3 की 1 3 2 से, 1 3 पे 3 2 पे, 2 1 पे 1 1 पे। ठीक है, 3 चेक करते हैं, 3 2 पे 2 3 पे, यानी 3 पे 1। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं आगे। वन टू थ्री करेंगे, 1 2 3 आई के साथ, ये भी आई के साथ 1 3। ठीक है, आगे 1 2 3 की 1 2 से, 1 2 पे 2 3 पे यानी 1 3 पे, 3 3 पे 3 1 पे। ठीक है, 2 देखना चाहिए, 2 1 पे 1 2 पे, 2 2 पे गएगा 1 3। ठीक है, 1 2 3 1 3 के साथ चेक करें, 1 3 पे 3 1 पे, तो 1 1 पे आएगा। ठीक है, 1 3 पे 3 1 पे, फिर देखें 3 देखें या 2 देखें, 2 2 पे 2 3 पे 3 2 पे, यानी 2 3। चलिए, ठीक है, इससे नेक्स्ट करें 1 2 3 की 1 2 3 की 2 3 से, 2 3 पे या 1 देखना चाहिए पहले, 1 1 पे 1 2 पे, 2 3 पे 3 2 3 पे 3 1 पे। ठीक है, 3 चेक करें, 3 2 पे 2 3 पे, यानी 3 3 पे 1 2। इनकी करोगे 1 2 3 का स्क्वायर जो कि 1 3 2 आएगा, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये एक दूसरे के इनवर्स है, जो कि क्या आएगा आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, इसी तरह 1 3 2 और 1 2 3 इनवर्स है, यहां पे क्या देगा आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बाकी के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 3 2 का स्क्वायर करोगे, यहां 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई करनी रहेगी, जो मैंने डायरेक्ट लिखी है उनकी भी मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। 1 3 2 की 1 2 से करें, 1 2 पे 2 1 पे, यानी 1 1 पे, तो इसमें 2 3 आएगा। ठीक है, करके देख लो चाहे, 2 1 पे 1 3 पे, 2 3 पे 3 2 पे। नेक्स्ट देखें 1 3 2 की 1 3 से, 1 3 पे 3 2 पे, 2 2 पे 2 1 पे, और 3 अगर देखें 3 1 पे 1 3 पे, यानी 3 3 पे, ये आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट करें 1 3 2 की 2 3 से, 1 1 पे 1 3 पे, यानी 1 3 पे, 3 2 पे 2 1 पे, 3 1 पे, 2 चेक करेंगे 2 3 पे और 3 2 पे, यानी 2 2 पे 1 3।
तो ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है, और टेबल कंस्ट्रक्ट करने पर जो ये रिजल्टेंट एलिमेंट आते हैं ये सारे S3 को बिलोंग करते हैं। इट मींस क्या है, क्लोजर है। एसोसिएटिविटी 3 नंबर की देख के आप चेक करोगे आ जाएगी। फिर बताया था आइडेंटिटी, ये गिवन रो है, इसके समान कौन सी रो आ रही है, ये रो आ रही, तो आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस आपके पास हो चुकी है। इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स, हर लाइन में आई बन रहा है। देखो आई का इनवर्स आई, 1 2 का इनवर्स 1 2, जहां आई बने 1 3 का इनवर्स 1 3, सेल्फ इनवर्स है ये, और 2 3। बताया था जिनका ऑर्डर 2 होता है वो सेल्फ इनवर्स होते हैं, और ट्रांसपोजिशन बोले या 2 साइकिल बोले उनका क्या होता है, ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, यानी वो सेल्फ इनवर्स होंगे। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें 1 2 3, कहां पे आई बना रहा है, 1 3 2 के सामने, और 1 3 2 कहां पे बना रहा है, 1 2 3 पे। ठीक है, यानी एक दूसरे के इनवर्स है, 1 2 3 1 3 2 का है, और 1 3 2 1 2 3 का है। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने यहां पे प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि S3 क्या है, ग्रुप है। तो इसी तरह S4 एंड सो ऑन, यानी Sn क्या है, ग्रुप है, जिसको प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है। अब जब हम एबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे तो एबेलियन मैंने बताया था क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां पे देखता हूं ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं आ रहा ट्रांसपोज, अगर सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी ट्रांसपोज करने पर सेम नहीं आएगा, तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, इसको आगे हम पढ़ेंगे कि Sn इज नॉट एबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये एबेलियन नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ टॉपिक जो कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन से रिलेटेड है, डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिसजॉइंट साइकिल। देखो नाम से ही पता लग रहा है डिसजॉइंट, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, 2 साइकिल को हम डिसजॉइंट कहेंगे इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट इन वन रोड रिप्रेजेंटेशन। क्या कहेंगे, इफ दे हैव no common element in one road representation। कैसे, ठीक है, 2 cycles is said to be disjoint ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया 1 2 5 6 7, ये क्या है, 2 साइकिल्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मींस ये क्या है, आर डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, अगर ये लिख दे 1 2 3 4 3 5 7, इन दोनों में कॉमन है, एक 3 हमें कॉमन दिख रहा है, यानी ये क्या है, आर नॉट डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, आर नॉट डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, अब हम लिखते हैं कुछ रिजल्ट्स। अब हम लिखते हैं इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। एवरी परम्यूटेशन can be written as product of disjoint cycles, product of disjoint cycles। जैसा कि पहले सबसे पहले जो टॉपिक कराया उसमें काफी कुछ कॉमन था, 5 साइकिल लिए थे, मल्टीप्लाई किया था, तो रिजल्ट जो आया था वो क्या आया था, डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में आ गया था, जो कि बनाना जरूरी है। ठीक है,
सेकंड है सिग्मा को जो हमने यूज भी किया है, लेट सिग्मा बी एनी परमुटेशन such that sigma is equal to sigma 1, sigma 2 up to sigma k, बेहद ये होना कंपलसरी है। जो सिग्मा आईज हैं ये क्या होने चाहिए, आर डिसजॉइंट साइकिल्स, आर डिसजॉइंट साइकिल्स। देन हमने इस कंसेप्ट का यूज किया है पहले, लेकिन हम उस टाइम इस चीज का से अनजान थे। वैसे यूज हो रहा था सेट बेटा फॉर्मूला, लेकिन इसका पता होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 अप टू ऑर्डर ऑफ सिग्मा के। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये मैं आपको बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ एन साइकिल क्या होता है, एन होता है। 3 साइकिल का ऑर्डर 3 होता है, 2 साइकिल का ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इस ऑर्डर के कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं एक जिसमें इस ऑर्डर के कंसेप्ट का यूज करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये ले लिया मैंने 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे, 5 5 पे, 6 6 पे, 7 8 8 9 9 7। बिल्कुल इजी सा है। एक और ले लेते हैं हम इसी तरह का कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। मैंने ले लिया 1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 और 1 3 2 1 2 3 1 2 3। ये अब हमने इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये जो है यहां पे, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखिए। 1 किस पे मैच कर रहा है, 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे। क्लियर। 5 अपना 5 पे जा रहा है, 6 6 पे, 7 8 9। और अगर ध्यान से देखें तो ये सभी आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो क्या आएगा, एलसीएम 4 1 1 3 जो एलसीएम क्या आएगा 12। ठीक है, इट मींस ये इसका क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट करते हैं हम 1 2 पे, 2 3 पे, और ये सभी देखो इस तरह से 1 2 पे, 2 3 पे। इनमें क्या है, एक तरह से इनके अंदर डिसजॉइंट नहीं है, काफी कुछ कॉमन है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिसजॉइंट बनाएंगे, और डिसजॉइंट बनाने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया था, यहां से चलेंगे। 1 2 पे मैच कर गया, 2 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, 1 2 पे, 2 3 पे। यानी अल्टीमेटली 1 किस पे मैच करता है, 3 पे। 3 देखो 1 पे, 1 3 पे, 3 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। यानी 3 किस पे मैच कर गया, 1 पे। अब हम 2 देखते हैं, चलो 2 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, 1 4 पे, 4 1 पे, 1 2 पे। यानी 2 2 पे मैच कर गया। तो इसी तरह 4 देखेंगे 4 पे। तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर, एलसीएम निकालेंगे हम जिसका 2 1 और 1 का, जिसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अल्टरनेटिव फॉर्म, हम n साइकिल को n वेज से लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहती है कि n साइकिल को n वेज से लिखा जा सकता है।
अल्टरनेटिव फॉर्म। ये भी जरूरी है, कई जगह इसकी वजह से इसका क्लियर ना हो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। ए एन साइकिल कैन बी रिटन एज एन वेट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 है, उसको मैं 2 1 भी लिख सकता हूं, सेम नहीं है। ध्यान से अगर सोचो, देखो 1 2 पे गया 2 1 पे, इसमें भी यही है। 3 साइकिल वाला भी इसी तरह है, 1 2 3 है, इसको साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। लेकिन इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं। 2 से शुरू करो तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 3 से शुरू करो तो 3 के बाद क्या है, यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे। तो 3 वाले को लिखने के 3 तरीके हैं, 4 वाले 4 साइकिल होगा तो 4 तरीके हैं, यानी n साइकिल को लिख सकते हैं n वे से। अगर मान लो मेरे पास 1 2 3 4 है, इसको 2 3 4 1 लिख सकता हूं, इसको 3 4 1 2 लिख सकता हूं, इसको 4 1 2 3 पूरा रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, एक ये है इनवर्स ऑफ n साइकिल इज आल्सो n साइकिल। अगर इनवर्स करते हो तो n साइकिल का इनवर्स क्या आता है, n साइकिल की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 disjoint cycle always commute। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 disjoint cycles always commute, यानी अगर 1 2 4 5 है तो ये 4 5 1 2 के इक्वल आएगा। अगर ये है 1 2 1 3, ये नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल है। डिसजॉइंट में इक्वल आएगा, डिसजॉइंट नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ ए n है, इट मींस क्या हो गया आपके पास, a की पावर n क्या हो गया, e हो गया। ठीक है, और यहां मेरे को चाहिए a की पावर n - 1 की वैल्यू, तो क्या करो, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेस सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी, a की पावर n - 1 इज इक्वल टू a इनवर्स। तो इस तरह से ये निकालना है तो मैं a इनवर्स निकालूंगा। इस कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में यूज होता है। जैसे इस पे बेस एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे डिस्कस। क्या दे दिया मुझे, एक 7 साइकिल्स दे दिया, इसका थर्ड पॉइंट की यूज या क्या करिए एप्लीकेशन। ठीक है, इफ सिग्मा मेरे को गिवन है यहां पे 1 2 3 4 5 6, सपोज कीजिए। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा 5। ठीक है, तो देखो मैं इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा अभी लागू मेथड से। अभी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, इस फार्मूले से कैसे करें। देखो ये 6 साइकिल का है, सिग्मा 6 क्या है, आई है, तो दोनों तरफ वही बताया था। अगर सिग्मा 6 आई है, सिग्मा इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे इस कंसेप्ट को, तो क्या आएगा, सिग्मा 5 इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स। ठीक है, क्या है, सिग्मा n-1 है, तो डायरेक्ट हमें पता है ये सिग्मा n-1 है, इट मींस इसका इनवर्स। और सिग्मा इनवर्स क्या होता है, आप क्या कीजिए, 2 तरीके इसको लिखने के। वैसे 6 साइकिल में आंसर आएगा तो इसको लिखने के 6 तरीके हैं, लेकिन इनवर्स कैसे लिखना, आपने 1 को फिक्स कर दीजिए पहले नंबर को, बाकी सारे को रोटेट कर दीजिए।
ठीक है, ये आपका क्या आ गया सिग्मा 5, जो कि किसके इक्वल है सिग्मा इनवर्स। इनवर्स कैसे लिखना है, पहले नंबर को हमने फिक्स करना है और पीछे से पूरे साइकिल को रोटेट कर देना है, पीछे से ऐसे लिखना है। दूसरा तरीका ये भी है कि पूरे के पूरे को रोटेट कर दें। कई जगह क्या करेगा, या अदर बुक्स में या अदर आप नोट्स में देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 6 5 4 3 2 1। ये दो ही पे यूज होंगे इनवर्स लिखने के। वैसे अभी हमने यहाँ पे एक बात लिखी है कि n साइकिल को लिखने के n वेज हैं, इसको 6 तरीके से लिखा जाता है। वो 6 तरीके आपस में क्या है सिमिलर हैं। तो लेकिन हमें दो टाइप पता होनी चाहिए, एग्जाम में इनवर्स कैसे लिखा जाता है, पूरे को रोटेट या पहले को फिक्स करके बाकी को रोटेट। क्लियर? तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब हम निकालते हैं जो ये सिग्मा 5 टाइप है, इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, एक्चुअल मेथड्स क्या है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। मान लो आपके पास एक साइकिल दिया हुआ है जिसको मैंने नाम दे दिया सिग्मा से 5 साइकिल। लेट सिग्मा इज इक्वल टू 1 3 2 5 4। ठीक है, अब हम करेंगे पावर ऑफ ए साइकिल। अब हम क्या करेंगे, पावर ऑफ एन साइकिल। अब मान लो आपका एग्जाम में ये है और इसमें कैसे निकालना है या कैसे किया, वो रिजल्ट्स कैसे बने, वो सभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखो सिग्मा स्क्वायर अगर करना है, सिग्मा स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसकी इसी से मल्टीप्लाई 1 3 2 5 4। और अब ये हमने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन किया है, हम कैसे चलते हैं यहां से, 1 किस पे गया 3 पे, 3 किस पे गया 2 पे। ठीक है, 2 से चले, 2 किस पे गया 5 पे, 5 किस पे गया 4 पे, 4 किस पे गया 1 पे, 1 किस पे गया 3 पे, 3 किस पे गया 2 पे, 2 किस पे गया 5 पे। ठीक है, 5 किस पे गया 4 पे, 4 किस पे गया 1 पे, यानी 5 1 पे। क्या आ गया हमारे पास 1 2 4 3 5। अब हम देखते हैं सिग्मा क्यूब। सिग्मा क्यूब को सिग्मा इंटू सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं, या सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा लिख सकते हैं। जो चॉइस है वो लिख लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। वैसे एक बात और की थी मैंने, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन या ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन सेम कब आते हैं आगे पीछे करने पर, जब वो क्या होते हैं डिसजॉइंट, या सेम टाइप की पावर्स के हो तब भी आएंगे। अगर ये करें और ये करें तब भी आएगा, क्योंकि ये क्या है सेम साइकिल्स की पावर है। ठीक है, तो इनमें कोई भी आप अपना सकते हैं ट्रिक। अब जैसे मैंने ये ले लिया 1 3 2 5 4 और सिग्मा स्क्वायर क्या आया मेरा 1 2 4 3 5। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 किस पे गया 2 पे, 2 किस पे गया 5 पे, यानी 1 किस पे पहुंच गया 5 पे। 5 से चले 5 1 पे, 1 3 पे, यानी 5 3 पे, 3 5 पे और 5 4 पे, यानी 3 4 पे, 4 3 पे, 3 2 पे, यानी 4 2 पे, 2 4 पे, 4 1 पे। क्या आ गया यहां से 1 5 3 4 2। इसी तरह हम सिग्मा 4 के लिए सिग्मा को 4 बार सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर कर सकते हो, सिग्मा इंटू सिग्मा क्यूब या सिग्मा क्यूब इंटू सिग्मा। देखो अब मैं एक फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूं डायरेक्ट यहां से। जैसे एग्जाम में मुझे करना है सिग्मा स्क्वायर, डायरेक्ट एक को छोड़ के अगले पे मैप करते चलो। 1 किस पे गया 2 पे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 2 एक छोड़ के किस पे गया 4 पे, 4 एक छोड़ के किस पे गया 3 पे, और 3 एक छोड़ के किस पे गया 5 पे, 5 एक छोड़ के किस पे गया 1 पे। क्या यही आया था? ठीक है, इट मींस ये क्या हो गया वेरीफाइड मेथड। ठीक है, सिग्मा क्यूब है तो बीच में 2 छोड़ के तीसरे पे छलांग, बीच में 2 छोड़ के आपको तीसरे पे छलांग लगानी है। ये देखो 1 5 पे, 5 के बाद 4 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया 3 पे। ठीक है, 3 के बाद
2 और 5 दो छोड़ने हैं, किस पे गया 3, 2 और 5 छोड़ोगे 4 पे, और 4 किस पे गया 1 और 3 छोड़ोगे 2 पे, 2 किस पे जाएगा 2 छोड़ोगे 1 पे, ये खत्म। तो वेरीफाई कीजिए, ये भी वेरीफाइड, यानी क्या तरीका है उतने छोड़ के आगे चले। इसी तरह सिग्मा 4 डायरेक्ट करता हूं मैं, आप मल्टीप्लाई करके चेक करना। सिग्मा 4 में 3 छोड़ दे, 1 किस पे गया 4 पे, 3 छोड़ गए, 4 3 छोड़ के किस पे गया 5 पे, 5 3 छोड़ गए 1 2 3 किस पे गया 2 पे, 2 3 छोड़ के किस पे गया 1 2 3 छोड़ के किस पे गया 3 पे, 3 को 3 छोड़ो 1 2 3 छोड़े तो किस पे आ गया 1 पे, यानी ये आ गया। और सिग्मा 5 क्या आएगा आई आ जाएगा, सिग्मा 5 क्या आएगा आई आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2020 चल रहा है तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड सिग्मा 2020, तो क्योंकि सिग्मा 5 आई है 5 की फॉर्म में लिखे सिग्मा 5 की पावर, पावर की पावर क्या हो गया 404, ठीक है, और ये आई है, आई की पावर कितनी भी कीजिए क्या आएगा आई आएगा। ठीक है, हो सकता है सिग्मा की पावर 2018 पूछ ले, तो 2018 है तो क्या होगा e की 5 की पावर 403 2015 इनटू सिग्मा क्यूब, ई सिग्मा जो भी नोटेशन है। ठीक है, तो क्या आया ये मेरे पास आई बट क्या किसके इक्वल आ गया सिग्मा क्यूब, और सिग्मा क्यूब क्या आया हुआ है मेरा 1 5 3 4 2, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्लियर। अब मान लो मेरे को सिग्मा दे दिया 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, सबसे पहले इसको इसका ऑर्डर आपसे पूछ लिया तो 3 और 3 का एलसीएम करके 3 नहीं बताओगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको डिसजॉइंट लिखेंगे, पावर निकालनी है तो भी डिसजॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो 1 1 पे है 1 2 पे यानी 1 2 पे, 2 2 पे है 2 3 पे है यानी 3 पे, 3 4 पे है 4 4 पे है, 4 5 पे है 5 यहाँ 5 पे है, 5 3 पे है और 3 1 पे है, यानी ये किसकी इक्वल है 1 2 3 4 5। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब जो पावर निकालनी है वो उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर डिसजॉइंट है तो मल्टीप्लाई सेम है, आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फर्क पड़ सकता है। दूसरा कब नहीं फर्क पड़ेगा, जब हम सेम साइकिल्स का यूज कर रहे हैं, उसकी पावर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं किसी भी साइकिल को, एवरी साइकिल, जैसे यही साइकिल लेंगे, एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। किसी भी परम्यूटेशन साइकिल को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मीन्स होता है साइकिल ऑफ लेंथ 2, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, क्लियर, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2। और आपको परम्यूटेशन को भी लिख सकते हैं, परम्यूटेशन किसकी फॉर्म में लिखी जाती है साइकिल्स, और साइकिल से हम क्या बना सकते हैं ट्रांसपोजिशन। जो हमने तरीका बताया है हम वही प्रोसीजर रखेंगे। क्या है, जैसे मान लो इसको लिखना है 1 2 3 4 5, ट्रांसपोजिशन का मीनिंग है दो दो साइकिल की फॉर्म में हमने उसको लिखना है। क्या लिखना है, 2 2 साइकिल की फॉर्म में हमने उसको लिखना है। तो आपने उसको पीछे से ब्रेक करना शुरू करना है, ऐसे लिखना है 1 5 1 4 1 3 1 2, क्लियर, 1 5 1 4 1 3 1 2। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, अगर ऐसा आपके पास 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4 7 पे 7 1 पे 5 5 पे, ठीक है, 6
8 पे 8 9 पे 9 6 पे। तो पहले इसको लिखो 1 2 3 4 7 5 5 पे है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे छोड़ देंगे हम 6 8 9। अब इसको लिखना है जैसे 1 4 7 लास्ट में 1 7 1 4 1 3 1 2, इसको लिखोगे 6 9 6 8, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांसपोजिशन को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है, ए साइकिल ऑफ लेंथ है 2। अब हम करते हैं इस टॉपिक का लास्ट में एक क्वेश्चन जो हमने टॉपिक किया उससे रिलेटेड, ठीक है। ये जो टॉपिक समझे हमने, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट सिग्मा या इफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 1 पे 2 3 पे 3 2 पे 4 4 पे 5 6 पे 6 7 पे 7 5 पे 8 8 पे। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग is or are true? ठीक है, ऑप्शन 1 सिग्मा इज एन इवन परम्यूटेशन, सिग्मा इज एन ऑड परम्यूटेशन, सिग्मा 600 is equal to I, सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 5 7 6। ठीक है, क्लियर। इसके लिए पहले आपको बता दूं, अगर हम E1 into E1 परम्यूटेशन करेंगे तो क्या आएगा, E1 आएगा। E1 into E1 करेंगे तो क्या आएगा, E1 आएगा। odd into odd करेंगे तो भी E1 परम्यूटेशन आएगा। अगर E1 into odd जैसे फंक्शन में होता है, डिफरेंट जो है क्या है, जैसे इसके लिए बात करते हैं, देखो सामाजिक जीवन में जब हम रिश्ता देखते हैं, अगर लड़के की हाइट अच्छी है तो लड़की की भी हाइट हम क्या कहते हैं, अच्छी होनी चाहिए। क्या है, ताकि वो ओड ना लगे, यानी डिफरेंट है तो ओड बोलेंगे। अगर दोनों जो पति पत्नी उनकी हाइट कम है तो हम कहेंगे सही जोड़ा है। तो यानी दोनों ओड है तो भी बनाएगा, दोनों इवन है तो भी सही है। अगर मैच नहीं करते तो वो ओड करते हैं, यानी ओ। और E का इनवर्स करोगे साइकिल सेम लेंथ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सिग्मा को पहले लिखो 1 रोड रिप्रेजेंटेशन में, 1 1 पे गया, 2 3 पे, 4 4 पे, 5 6 पे, 6 7 पे, 8 8 पे। तो ये क्या हो गया मेरे पास 2 3 और 5 6 7। चलिए अब देखो यहाँ पे इसका हम ऑर्डर निकालते हैं पहले। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं, ऑर्डर। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि क्या ये इवन परम्यूटेशन है या ऑड है। सबसे पहला पॉइंट अगर चेक करना है तो देखो मैंने बताया था जिस साइकिल की लेंथ, या दोबारा बता देता हूं पहले ध्यान ना दिया, जिस साइकिल की लेंथ इवन है वो ऑड परम्यूटेशन है, ये ऑड है। और जिसकी लेंथ ऑड है वो क्या है, इवन है। और ऑड इनटू इवन क्या होता है, ऑड। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज राइट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, दूसरा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 3 ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में इसको लिखो 5 7 5 6। ट्रांसपोजिशन कितनी है ये, ऑड ट्रांसपोजिशन। ऑड ट्रांसपोजिशन मींस ऑड परम्यूटेशन, सेकंड वे। ठीक है, इसके मैंने 2 तरीके बता दिए आपको चेक करने के। अब हम देखते हैं ऑर्डर, क्या ये डिसजॉइंट है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा कैसे निकलेगा, एलसीएम से। एलसीएम किसका, 2 और 3 का, कितना आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, यानी सिग्मा 6 क्या है, आई है। मेरे को निकालना सिग्मा 600 और ये 6 की टेबल आ गया
आई की कितनी भी पावर करें क्या होता है आई। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। ठीक है, फोर्थ सिग्मा इनवर्स, ठीक है, मींस 2 3 का इनवर्स 5 6 7 इसका इनवर्स निकालना है। डिसजॉइंट है तो इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, 2 3 का इनवर्स क्या आएगा 3 2 और 3 2 लिखो या 2 3 लिखो, एक ही बात होती है। 2 3 का इनवर्स 3 2 लिख सकते हो या एक काम और कर सकते हो, पहले को फिक्स किया बाद वाले को रोटेट क्या करोगे तो 2 वाला तो सेम ही होता है, सेल्फ इनवर्स होता है। 5 6 7 क्या बताया मैंने तरीका 5 7 6 और जरूरी नहीं है यही लिखा हुआ हो यहाँ पे, इसको 7 6 5 भी लिख सकते हैं। इसको एग्जाम में वो ट्रिक्स खेल के ऐसे भी लिख सकता था। एक ही बात है, मैंने पहले क्लियर किया, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। क्लियर है, इसको लिखने के कितने तरीके हैं 3 तरीके हैं, ये पहले भी क्लियर किया है। तो बाय चांस यहाँ पे तो वही तरीका आ गया जो मैंने बताया था, पहले को फिक्स 2 को रोटेट। क्या ये ट्रू है? ट्रू है। तो आंसर क्या है मेरा ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ। इस तरह के एग्जाम में अभी तक नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है या किसी क्वेश्चन का कोई छोटा मोटा पार्ट है यूज हो सकता है। तो इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।